बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अच्छा गाइस, हम इंशाल्लाह बीएसएन के सेकंड सेमेस्टर के जो स्लाइड्स है पॉइंट के, तो ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है। ये पॉइंट में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में तो कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एंड बिलीफ। तो हमारे पास कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एंड बिलीफ के जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास ये है कि at the end of this unit, learner will be able to define value, belief pattern. Second number, explain how behavior related to value. Third number, identify source of professional nursing value. Fourth number, apply cultural and developmental perspective in identifying value. Examine value conflict and resolution in nursing care situation. तो गाइस हमने उसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना है कि वैल्यू क्या है, ठीक है। वैल्यू आर इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर एज दे अंडरपिन ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग में, ठीक है। कि जितने भी हमको एक सिचुएशन आ जाते हैं तो उनमें हम क्या कर देते, अंडरपिन करते हैं, मीन सपोर्ट कर देते हैं। अगर एक नर्स की वैल्यू अच्छी हो, मतलब उनकी जो क्या है कि वर्थ ऑफ पर्सन प्लेस थिंग है तो वो अच्छा हो, ठीक है। अगर एक पर्सन की वैल्यू ठीक हो, ठीक है, और वो अच्छी तरीके से डिसीजन करता हो तो वो क्या कर, एवरी जो कंडीशन उस पे आते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास आते हैं कि वैल्यू कैन बी डिवाइड इनटू 3 लेवल ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे पास 3 लेवल ऑफ एक्सप्रेशन पे वैल्यू डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर बिलीव, सेकंड नंबर वैल्यू देमसेल्फ एंड थर्ड नंबर एटीट्यूड, ठीक है। तो हमारे पास ये आप याद रखें इस चीज़ के लिए कि वैल्यू कितनी एक्सप्रेशन पे मतलब डिवाइड हुआ है। तो हमारे पास थ्री एक्स 3 लेवल ऑफ एक्सप्रेशन पे किया हुआ है, डिवाइड हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, तो ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखें और अपने आप को समझाए, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, ठीक है। वैल्यू बिलीव आर एटीट्यूड अबाउट द वर्थ ऑफ अ पर्सन प्लेस आर थिंग एन एक्शन, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास एक पर्सन के बारे में, और जो वो पर्सन जो कुछ करेगा, मतलब फिजिकली वो कुछ परफॉर्म करेगा, तो उनकी मतलब क्या करेगा, एक चीज़ को कदर देना, ठीक। तो उसका मतलब ये है कि अगर हम वीडियो का मकसद ये है कि हम क्या करें, एक पर्सन की या एक जगह की या किसी शख्स की आइडिया को हम कितना इज्जत देता है तो उनको हम क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बिलीफ है। बिलीव आर द एजम्पशन वी मेक अबाउट आवर सेल्फ, अदर अबाउट अदर इन द वर्ल्ड एंड अबाउट हाउ वी एक्सपेक्ट थिंग टू बी, ठीक है। तो हमारे पास बिलीव एक एजम्पशन है जो कि हम बनाते हैं दूसरों की, मतलब दूसरों जो दूसरा बंदा क्या करते हैं, हमारे आमने सामने हो जाते हैं और वो बोलते हैं या कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं तो क्या हो जाते हैं, उससे हमारे मतलब एक बिलीफ, लेकिन बिलीफ हमारे पास हर इंडिविजुअल की एक अपनी बिलीफ होती है और बिलीफ के लिए कोई किसी तरह का भी रीजन होना लाजमी नहीं है, ठीक है। एटीट्यूड फीलिंग टुवर्ड अ पर्सन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर आइडिया। एग्जाम्पल उस क्या है, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, ठीक है। तो एटीट्यूड हमारे पास एक फीलिंग होते हैं। अगर एक पर्सन आ जाए और वो आपके साथ बातें करते हैं, ठीक है, और वो आपकी बातों का मतलब एक रिजेक्शन का आपको फील रहा हो, या तो एक चीज़ को एक्सेप्ट करता हो या तो रिजेक्ट करता हो, तो अगर वो ये फीलिंग आपके सामने जाहिर करता हो तो वो क्या है, एटीट्यूड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा एक स्कूल में चले जाते हैं और वो उस स्कूल को की सिस्टम को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को मारते हैं, तो वो उससे क्या एक एटीट्यूड उसकी होती है कि
ये तो बहुत ज़्यादा मतलब क्रूलिटी करते हैं, मतलब बच्चों पे जुल्म करते हैं, ठीक है। तो ये किया तो वो रिजेक्ट करते हैं, तो ये इस पर्सन ने अपने ख्यालात की एक व्यू पेश किया, मतलब फीलिंग पेश किया, तो उनको हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। एजम्पशन हमारे पास एजम्पशन आर बिलीव दैट आर रिगार्डेड एज सो वेरिएबल एंड obviously correct that they are taken for granted and rarely examined and questioned, ठीक है। तो हमारे पास एजम्पशन क्या है कि हम एक एजम्पशन में हम एजम्पशन क्या है कि एजम्पशन हर बिलीव, ये बिलीव है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन बिलीव करता है तो वो खुद क्या करते हैं, मतलब जो भी तसव्वुर करते हैं ना, तो उनको हम क्या एजम्पशन कहते हैं, और वो लाजिम क्या होते हैं, ओबियसली वो करेक्ट होते हैं, उनमें किसी तरह का रीजंस वगैरह नहीं होते। एजम्पशन को हम ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइडिया एक पर्सन का होता है, जो कि किसी किस्म का मतलब रीजन वगैरह नहीं नहीं मतलब देते, ठीक है। बस वो खुद अपनी बिलीफ पे मतलब मुस्तहकम रहता है, ठीक है। तो बिलीफ अगर हम एज अ मुस्लिम देखें तो हमारा बिलीफ यही है कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह ने हम मतलब अल्लाह को हमने तो देखा नहीं है, फिर भी हम ये एजम्पशन और बिलीव करते हैं कि अल्लाह एक है, तो इसके लिए रीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा बिलीव है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि एजम्पशन क्या है कि वो ओबियसली करेक्ट वर्ड्स और करेक्ट टास्क होते हैं, ठीक है। कि वो कम जो है वो क्या करते हैं, क्वेश्चनेबल होते हैं, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है। तो ओबियसली करेक्ट होते हैं। Honesty affect of moral character that can connect positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, and straightforwardness, along with the absence of lying, cheating और thief, ठीक है। तो हमारे पास हानिसिटी एक ऐसा मतलब करेक्टरिस्टिक खसूसियात होते हैं ना, कि एक पर्सन की पॉजिटिव तरफ पॉजिटिव साइड पे क्या करते हैं, कनेक्ट करने की मतलब एक वे प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और हानि सिटी में जूट वगैरह ये चीज़ें या चीटिंग वगैरह ये नहीं होते, ठीक है। कोड हमारे पास कोड क्या है, एनी सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल रूल और रेगुलेशन रिलेटिंग टू वन सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास कोड वो होते हैं कि एक चीज़ के लिए मतलब स्पेसिफिक रूल और प्रिंसिपल के बिना पे एक चीज़ को दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख ले तो हम अगर एक बंदा हो कि वो अपने लैपटॉप को कोड दे रहा हो, ठीक है। तो अपने एक रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं और कोड देते हैं, और फिर इसके बाद क्या करते हैं कि वो ओपन होते हैं। तो ये एक सब्जेक्टिव के लिए मतलब लाग के लिए क्या, लाग एक सब्जेक्ट की तरह के, और उसके लिए हम कोड वगैरह ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल रूल जब होते हैं वन ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखे उसको, मतलब केम्यू आपको दे रहे हैं कि वन सब्जेक्ट के लिए, टू सब्जेक्ट के लिए हाल आप दे फफनो, तो आपने याद रखे कि वन सब्जेक्ट के लिए हम कोड करेंगे, ठीक है। कंडक्ट द माइनर ऑफ गाइडिंग आर कैरिंग वन सेल्फ पर्सनल डिपार्टमेंट मूड ऑफ एक्शन बिहेवियर, ठीक है। तो हमारे पास कंडक्ट वो होते हैं जो कि एक पर्सन अपना बिहेवियर कैसे मतलब दूसरे पर्सन को कैरी करता है, ठीक है। पर्सनल जो जिस कोई किसी तरह का भी अपना पर्सनल क्या होते हैं, गाइडेंस होते हैं, या तो मूड अफेक्शन वगैरह होते हैं, या एक पर्सन की अपना बिहेवियर शो करते हैं और वो दूसरों को मतलब क्या जाहिर होते हैं, तो उनको हम कंडक्ट कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं जो रिलेवेंट टर्म है, डिसीजन है, ठीक है। तो चॉइस और जजमेंट, तो डिसीजन हम फैसला क्या करेंगे, खुद फैसला करेंगे। तो वैल्यू एंड बिलीव अब ये कंसेप्ट इस चैप्टर में हम क्या करें, डिसीजन अपना खुद डिसीजन करेंगे हर चीज़ के, ठीक है। एज ए नर्स हम कुछ है कि हम जजमेंट करें, फिर इसके बाद जो
डिसीजन हमको मतलब इफेक्टिव लगता है तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट द सराउंडिंग ऑफ एन इन्फ्लुएंस ऑन अ पार्टिकुलर टर्म ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास इन्वायरमेंट एक ऐसा कंडीशन होते हैं जो कि सराउंड होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में अगर एक पर्सन मतलब खड़ा हो तो सारा जितने भी इन्वायरमेंट का सनलाइट हो गया, एयर हो गया, इसी तरीके से जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, पार्टिकुलर क्या पे, एटम ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। मतलब पार्टिकुलर एटम ऑफ इंटरेस्ट एक पर्सन था और जितने भी सराउंडिंग में चीज़ें थे वो उस पर इन्फ्लुएंस हो गए, फॉर एग्जांपल उसकी ग्रेविटी हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है। मोरल क्या है, मोरल आप आर रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन बिहेवियर स्पेशली फॉर टीचिंग राइट बिहेवियर। तो हमारे पास मोरल वो टीचिंग राइट बिहेवियर थे, वो बिहेवियर है जो कि हमको राइट और रॉन्ग में परख करने की एक बिहेवियर अडाप्ट कर देते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ क्या है वो रॉन्ग है, ठीक है। एटीट्यूड इज द वे ऑफ a way a person express or apply their belief and value and is expressed through words and behavior. Example, I get really upset when I hear about cruelty to children and animal and I hate a school, ठीक है। तो एक पर्सन का एक एक्सप्रेशन है और बिलीव है कि वो देता है, ठीक है, एक चीज़ को अपनी मतलब बिहेवियर के थ्रू, ठीक है। तो वो एटीट्यूड की एग्जांपल ये देता है कि आई गेट रियली अपसेट, मैं बहुत क्या हुआ कि बहुत खफा हुआ जब हमने स्कूल में बच्चों को जालिमाना तौर पर किया, मतलब उस जालिमाना तौर पर उसने क्या किया, मारा, ठीक है। तो उसी वक्त से हम क्या, हम मतलब आए हैं स्कूल में बहुत ज़्यादा दर्दमंद हो गया स्कूल से, ठीक है। और उसी वक्त से हम स्कूल को नापसंद करते हैं। तो ये उसने एक रिजेक्शन शुरू किया, तो अपने एटीट्यूड या पर्सन ने किया गया अपना एटीट्यूड शुरू किया। फिर हमारे पास बिलीव्स है, हमने एक जो पहले पढ़ा तो वैल्यू पढ़ा, तो वैल्यू हमने तो अच्छी तरीके से जाना, ठीक है। बाद में फिर भी एक्सप्लेनेशन है हम जानेंगे। लेकिन बिलीव क्या है, बिलीव इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच रिगार्डेड एज अ थिंग टू बी ट्रू है, हैविंग कॉन्फिडेंस देयर समथिंग इज ट्रू, ठीक है। तो हमारे पास बिलीव क्या कर देते हैं कि एक माइंड में एक माइंड मैप होते हैं, ठीक है, कि एक चीज़ को सही और गलत को अपने मुंह पे बोलना कॉन्फिडेंशियली, ठीक है। तो क्या है, एक बिलीफ है। अगर एक चीज़ पे आपका बिलीफ हो तो आपका क्या कि मजबूती के साथ वो गवाही देते हैं, ठीक है, अपने माइंड से कि ठीक है हमारा बिलीफ है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि अ बिलीफ इज एन इंटरनल फीलिंग दैट समथिंग इज ट्रू इवन थ्रू दैट बिलीफ मे बी अनफोर्न इरेशनल, फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। तो हमारे पास बिलीव क्या है, ये बिलीव हमारे पास क्या है कि ये इंटरनल फीलिंग है। इंटरनल फीलिंग का मतलब ये है कि ये खुद बहुत होती है कि ये चीज़ ठीक है या क्या है वो रॉन्ग है। और एक मतलब वो वो चीज़ मतलब साबित हो या गैर साबित हो, ठीक है, मतलब इरेशनल हो या अनप्रोवन हो, तो उस पे मतलब ये चीज़ आपको मतलब आपने देखा हो या नहीं देखा हो। उसकी जो एग्जांपल दिया हुआ है कि आई बिलीव दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, तो उसका बिलीव है कि लाइफ के बाद मतलब डेथ के बाद ये है कि लाइफ है। तो वो क्या देते हैं, अनप्रोवन और इरेशनल चीज़ देते हैं। बिलीव आर assumption and conviction that are held to be true by an individual or group regarding concept event people and thing, ठीक है। तो हमारे पास बिलीव एक ऐसे एजम्पशन है ना कि वो क्या कर लेते हैं कि ट्रू और फॉल्स में डिफरेंस कराते हैं रिगार्डिंग उसकी जो कंसेप्ट है या इवेंट प्लेस थिंग, उसकी बिना पे वो एक चीज़ को वो बिलीव कर देते हैं, ठीक है। बिलीव आर हेल्ड टू विदाउट कोर्सेज टू प्रूव आर एविडेंस, ठीक है। तो बिलीव में हम कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं देते हैं, ठीक है। बिलीव कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर इंक्लूडिंग
तो बिलीफ जो है वो हमारे पास इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब मेन इफेक्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो उसके साथ क्या होते हैं, मॉडिफाइड भी होते हैं, इंक्लूडिंग नॉलेज। नॉलेज की बेस पे एक भी बिलीफ को क्या इन्फ्लुएंस कर देते हैं, या एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है, या क्या कि कल्चरल के बेस पे या रिलीजन्स के बेस पे, ठीक है। ये चारों जो टर्म है वो आपको याद रखना चाहिए, एमसीक्यू के लिए याद रखिए, ठीक है। द मोस्ट बेसिक वैल्यू इन द वन दैटली चेंज दिस, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में क्या हो जाती है कि वो चेंज हो जाती है, ठीक है। बिलीव गोज बिहाइंड द ऑब्वियस, मोर बेस मोर ऑन फेथ देन फैक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये ज़्यादातर क्या होता है कि बिहाइंड ऑब्वियस क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, और वो ज़्यादा ईमान पे होते हैं, और देन जो फैक्ट वगैरह है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन की ये ईमान हो कि वो क्या है कि बिलीव रखता है एक अल्लाह पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि उसका बिलीव है, और तो ईमान पे ज़्यादा देन जो इवेंट वगैरह है उस पे कम, ठीक है। वन ऑफ द मेन बिलीव इन नर्सिंग इज दैट पेशेंट विल गेट बेटर विद गुड केयर, ठीक है। तो नर्सिंग का एक मतलब अच्छी तरीके से एक बिलीव है कि अगर हमने एक पर्सन को गुड हेल्प मतलब हेल्प दिया और गुड केयर दिया, तो वो क्या होगा, गुड मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। Another belief may be that this rather than other work is ultimately satisfactory, ठीक है। तो हमारे पास एक और बिलीव भी है इसी तरीके से कि वो क्या करते हैं, वो सेटिस्फाई करा देते हैं, ठीक है। Belief system often deal with issue which cannot be explained by reason or logic, creation the meaning of life after life, ठीक है। तो हमारे पास बिलीफ सिस्टम, ये आप याद रखें कि उसके लिए बिलीफ सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कि डील करते हैं एक इशू के साथ, कि उसकी कोई रीजन नहीं होते, ठीक है। बिलीफ सिस्टम वो थाट होते हैं जो कि उसके लिए एक लॉजिक मतलब रीजन वगैरह नहीं होते, ठीक है। अगर हम देखें कि हम कहीं मतलब कहते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ के बाद के मतलब डेथ के बाद लाइफ है, या इसी तरीके से हम बताते हैं, तो इनकी हम एक मतलब क्या एविडेंस दलील वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। तो उनको हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं। वैल्यू हैव मेजर इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन बिहेवियर एंड एटीट्यूड एंड सर्वाइव इज अ ब्रॉड गाइडलाइन इन ऑल सिचुएशन, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू ये इन्फ्लुएंस होते हैं हर सिचुएशन में, ताकि क्या करा देते हैं, और उनको एक पर्सन की बिहेवियर और एटीट्यूड क्या करते हैं, एटीट्यूड और बिहेवियर के थ्रू ऑल सिचुएशन को मतलब एडाप्ट करा देते हैं अपने आप को विद द हेल्प ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो अगर एक पर्सन की वैल्यू हो एक चीज़ के बारे में, तो एक चीज़ के बारे में जब एक पर्सन की वैल्यू हो तो वो अच्छी तरीके से उस अपने मतलब एटीट्यूड शो करेगा, और बिहेवियर अच्छी तरीके से शो करेगा, ठीक है। तो एटीट्यूड और बिहेवियर भी हेल्प देते हैं वैल्यू में, ठीक है। A belief system is an ideology or set of principles that help us to interpret our everyday reality, ठीक है। तो हमारे पास बिलीफ सिस्टम क्या है कि ये एक नज़रियाती सेट ऑफ क्या होता है कि प्रिंसिपल होते हैं, कि वो मतलब एक इंटरेक्ट होते हैं, जितनी भी हम डेली लाइफ में क्या करा देते हैं, एक्टिविटी करा देते हैं, और रियलिटी के साथ क्या बिलीफ सिस्टम इंटरेक्ट होते हैं। दिस could be in the form of religions, politics, affiliation, philosophy and spirituality among many other things, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है कि ये मुख्तलिफ चीज़ों पे क्या हो जाते हैं, मतलब फॉर्म ऑफ रिलीजन्स, पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये चीज़ सब चीज़ों पे सब चीज़ों से फॉर्म होती है, ठीक है। These beliefs are shaped and influenced by a number of different aspects of our knowledge on a certain topic, and the way we were rise and even peer, peer pressure from other
कैन हेल्प टू क्रिएट एंड एवरी चेंज और बिलीफ सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर होते हैं। हमने पहले भी बताया कि रिलीजन हो गया, कल्चरल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, नॉलेज हो गया, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, उस पर इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं कि टाइप्स ऑफ बिलीफ कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ बिलीफ जो मेन है वो हमारे पास टू है। ठीक है, एक हमारे पास कमेंडेटरी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो पहला वाला है वो हमारे पास कमेंडेटरी है। ठीक है, तो बिलीव जो कमेंडेटरी वाला है उसका मकसद ये है, आई बिलीव आई एम अ गुड राइटर। ठीक है, तो हमारे पास कमेंडेटरी बिलीव वो बिलीव होते हैं जो अपने आप खुद के बारे में होते हैं। और जो दूसरा है वो हमारे पास एक्सेंशलिज्म है। ठीक है, बिलीव इन गॉड। तो ये आप याद रखें कि जो गॉड के बारे में जो बिलीव होते हैं तो ये मुख्तलिफ होते हैं। मतलब जो हमारा एज अ मुस्लिम होते हैं वो हम मानोतेलिज्म बिलीव करते थे, और जो मतलब मुख्तलिफ किस्म के हिंदूज वगैरह ये करते हैं तो वो पूरीतिलिज्म जो मेनली गॉड पे बिलीव करते हैं। और जो एथियस्टिक होते हैं वो मतलब वो गॉड पे बिलीव नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो ये टू टू टाइप्स ऑफ बिलीव होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं कि वैल्यू क्या है। They are also belief and are defined as belief about what is desirable or good and what is desirable or bad। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू एक चीज़ होती है, मतलब वैल्यू को भी बिलीव हेल्प देते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ के बारे में अगर आपकी बिलीव गुड हो या बैड हो तो वो हम क्या करा देते हैं, उनको हम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, वैल्यू आर आइडियल that guide or qualify your personal conduct, interaction with other, and environment in your career like moral। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू हम जिंदगी के हर पहलू में ही क्या करा देते हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट होते हैं हर चीज़ में, वो क्या कराते हैं, वैल्यू हमको हेल्प देते हैं, हेल्प यू डिस्टिंग्विश, और ये हमको मदद देते हैं कि राइट एंड रॉन्ग में, inform you on how you can conduct your life in a मीनिंगफुल वे। तो वैल्यू क्या करा देते हैं कि मीनिंगफुल वे जो है वो प्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है, वैल्यू इज मेजर ऑफ द वर्थ ऑफ इम्पोर्टेंस a person teach to something। our value are often inflected in the way we love our life। एग्जाम्पल आई वैल्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हमारे पास एवरी लाइफ ऑफ कंडीशन में हमको क्या देते हैं कि इम्पोर्टेंस हम एक चीज़ को वैल्यू के बिना पे देते हैं। ठीक है, अगर हमारा वैल्यू अच्छा हो एक चीज़ के बारे में तो जितने भी किसी तरह का भी हम चाहते हैं तो वो कभी क्या कर देते, इन्फ्लुएंस करा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कर ले, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप उस वक्त करेंगे जब आपका वैल्यू मजबूत हो। ठीक है, एक चीज़ के बारे में a coherent set of value adopt when evolve in a person, organization, society and standard guide it is behavior and preference also change। तो वैल्यू हमारा एक सेट ऑफ बिलीफ होते हैं, सेट ऑफ वैल्यू अगर हम अडॉप्ट करना चाहते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी पे क्या करा देते हैं, अपना जो बिहेवियर होते हैं, एक गाइडेंस होते हैं, यहाँ ये हम क्या करा देते हैं, मतलब वैल्यू ऑल सिचुएशन में हमको हेल्प देते हैं कि अच्छी तरीके से एक चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, फिर फिर हमारे पास जो टाइप्स ऑफ वैल्यू है तो हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले रिलीजियस वैल्यू है, पर्सनल वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, ह्यूमनिस्टिक वैल्यू है, ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है, और डेमोक्रेटिक्स वैल्यू है, मोटिवेशनल वैल्यू है। ठीक है, तो types of value, religions value are ethical principle found in religious tradition, texts and belief. In contrast to personal value, religious based value are based on a scripture
एंड अ रिलीजियस स्टेब्लिश्ड नॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलीजियस वैल्यू होते हैं, तो ये अपने अपनी रिलीजियस की मतलब पर्सन क्या करा देते हैं। अगर हम देखें तो एज अ मुस्लिम हम क्या, हम सही को वगैरह ये चीज़ों पे या अपनी बुक जो है उस पे क्या करा देते हैं, वैल्यू देते हैं एक चीज़ को, ठीक है। दे हेल्प पीपल डिटरमाइन विच एक्शन to take place and to make judgment about right and wrong and bad and good, ठीक है। तो हम एक चीज़ को जब राइट एंड रॉन्ग या बैड एंड गुड को कंसिडर कर देते हैं, तो वो ड्यू टू स्क्रिप्चर वगैरह, ठीक है। तो हम सही को, तो आप ये याद रखें, ठीक है। ये वर्ड जो स्क्रिप्चर है वो सही को कहते हैं, तो उनकी बिना पे हम एक चीज़ को वैल्यू देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास पर्सनल वैल्यू है। पर्सनल वैल्यू आर अ प्रिंसिपल दैट डिफाइन एंड you as an individual. Personal value such as honesty, reliability and trust determine how you will face the world and relate it with people, ठीक है। तो हमारे पास पर्सनल वैल्यू हर बंदे की अपने अपना वैल्यू होते हैं, ठीक है। एक बंदे की हॉनेस्टी, हमदर्दी और इसी तरीके से जो ट्रुथ के बिना पे हम एक चीज़ को क्या देते हैं, मूड के बिना पे हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। अगर एक पर्सन क्या हो कि वो हमदर्द हो, इसी तरीके से मतलब वो सच्ची बातें कर देते हो, ठीक है, विदाउट लाइंग, जो वो बातें करते हैं, तो हम उस पर्सन को क्या करा देते हैं, वैल्यू देते हैं। तो ये अपने खुद की जो वैल्यू है उनको हम पर्सनल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। फिर कल्चरल वैल्यू है, तो कल्चरल वैल्यू लाइक the practice of your faith and custom are principles that sustain connection with your cultural root. They help you feel connect to a large community of people with similar background, ठीक है। तो हमारे पास कल्चरल वैल्यू वो वैल्यू होते हैं जो कि हम अपनी रस्म और रिवाज पे एक बहुत बड़े कम्युनिटी से मतलब क्या कनेक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो ये उनकी जो कम्युनिटी होती है वो उनकी कल्चरल होती है, और कल्चर की अपनी प्रिंसिपल और रूल होते हैं, ठीक है। तो उस पे चलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ह्यूमनिस्टिक वैल्यू है। ह्यूमनिस्टिक वैल्यू मतलब एक पर्सन को क्या इज्जत देना, ठीक है। दे प्रोक्लेम द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, कि हम इंडिविजुअल हर पर्सन की क्या अपना अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। रिस्पेक्ट द होल पर्सन, हम हर पर्सन की क्या करेंगे, इज्जत करेंगे, ठीक है। ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, तो हम हर पर्सन को मतलब उनकी जो क्या कर देते हैं, रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर एक पर्सन को हम ट्रीट करते हैं ना, तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देनी है, किस चीज़ को, उनके रिस्पेक्ट को। फिर बाद में उनको क्या करा देते हैं, ट्रीटमेंट देना है। Assume that everyone has intrinsic worth. View all person as having the potential for growth and development, ठीक है। तो हमारे पास ये एज अ नर्स आपको कुदरती ये लाजिम होना चाहिए, ठीक है, कि हर पर्सन जब आप असेस करते हैं ना, फिर उनको क्या करा देते हैं, रिस्पेक्ट देना है। तो ह्यूमनिस्टिक का मतलब यही है, ह्यूमनिस्टिक वैल्यू वो वैल्यू होते हैं जो कि एक पर्सन को हम देते हैं, ठीक है, हमदर्दी के साथ। फिर ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है, दे फोर दैट पीपल आर बेसिकली गुड, प्रोग्रेस इज पॉसिबल एंड डिजायरेबल, रेशनल रीजंस आर गुड एंड गुड विल आर द टूल्स फॉर मेकिंग प्रोग्रेस, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू वो वैल्यू होती है कि सारे पर्सन जो है वो हमारे पास बेसिकली गुड है, ठीक है। और ये जो हम मतलब अपनी बिलीफ के बिना पे देते हैं कि ये डिज़ायरेबल, ये ठीक है या ये गलत है, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस हम अपनी रीजंस, अपना एक पर्सन के बारे में जब हाँ आप एक बिलीफ पेश करते हैं तो उनके लिए आप क्या करा देते हैं, रीजंस पेश कर देते हैं, ठीक है, कि ये इस वजह से मतलब गुड है, या इस वजह से क्या है। फिर हमारे पास जो डेमोक्रेटिक्स वैल्यू है, तो डेमोक्रेटिक्स वैल्यू दे
द सेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो हम हर पर्सन की क्या करेंगे, तो हम हर पर्सन की क्या करेंगे कि इंडिविजुअल उनकी जो इज़ मतलब हुकूक होते हैं ना, तो हम क्या कर देते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं। द राइट्स ऑफ पीपल्स टू बी फ्री फ्रॉम मिस यूज़ ऑफ पावर। तो हम पीपल को मतलब उनकी जितनी भी राइट्स होते हैं, हुकूक होते हैं, तो हम क्या करा देते हैं, उनमें हम अपनी मिसयूज़ या पावर के बिना पे नहीं देते हैं कि अगर हम हमारे पास पावर है तो हम क्या करें, मतलब उसके साथ मिसयूज़ किया जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक्स वैल्यू यूज़ करेंगे, मतलब उनकी जमहूरियत के बिना पे हम क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं कि किस पर्सन का जितना भी मतलब हक है उनको उतना हक मिलना चाहिए, ठीक है। यूज़ ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, नीड फॉर जस्टिस थ्रू रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो हम कानून की बिना पे हम एक पर्सन को क्या करा देते हैं, और सारे बंदों को क्या मतलब इक्वल ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेमोक्रेटिक्स वैल्यू है। फिर हमारे पास मोटिवेशनल वैल्यू है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू दैट स्टिमुलेट डिज़ायर एंड एनर्जी इन पीपल टू बी कंटिन्यूअली interact and commitment to a job, rule or subject और टू मेक एन एफर्ट टू अटेन अ गोल, ठीक है। तो हमारे पास मोटिवेशनल वैल्यू वो वैल्यू होते हैं या तो एक्सटर्नली होते हैं या इंटरनली होते हैं। तो वो आप में एक डिज़ायर पैदा कर देते हैं, मतलब एनर्जी पैदा कर देते हैं। और उसकी बिना पे आप एक मतलब अगर एक पर्सन हो तो उसको अपने जॉब में मतलब ओनर के साइड से वो सपोर्ट कर देते हैं, कोई वो मतलब टाइम पे आते हैं और इसी तरीके से सारा काम अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो जब मतलब सीईओ वगैरह वो उनको मतलब शाबाश देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इंटरनली वो मोटिवेट होते हैं। तो उसी की बिना पे वो क्या हो जाते हैं, मोटिवेशनल वैल्यू उनको मिल जाते हैं, और वो अच्छी तरीके से क्या हो जाते हैं, उनमें इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं। तो ये हमारे पास मोटिवेशनल वैल्यू है। तो फिर हमारे पास मोटिवेशनल वैल्यू की सब टाइप्स जो है वो हमारे पास सबसे पहले अचीवमेंट है। पर्सनल सक्सेस थ्रू डेमोन्स्ट्रेटिंग कंपेटेंस अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टैंडर्ड, ठीक है। हमारे पास अचीवमेंट वो मतलब मोटिवेशनल वैल्यू है जो आपको मतलब सोशली देते हैं। सोशली का मतलब ये है कि एक पर्सन वो अपनी सोसाइटी में वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हमको ये मतलब ये इस दर्जे में पहुंचना है, मतलब डॉक्टर बनना है, एवरीथिंग हर चीज़ आप मतलब क्या रहते हैं कि हम अचीव किया जाए। तो जब वो आप अचीव कर देते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलते हैं, ठीक है। किस किस से, अपनी सोसाइटी से, ठीक है। फिर हमारे पास हेडोनिज्म है, प्लीजर एंड सेंसेशियस ग्रेटिफिकेशन फॉर ऑन सेल्फ। तो हेडोनिज्म हमारे पास तो वो मोटिवेशनल वैल्यू है कि अगर एक पर्सन एज्यूम करता हो कि मैं इस पॉइंट पे मतलब हमारा टारगेट है और वो टारगेट इसी तरीके से उनको मिल जाए, तो उनको अंदर से क्या होते हैं, खुशी होते हैं। तो उनको हम मोटिवेशनल वैल्यू की जो सब टाइप्स है उनको हम हेडोनिज्म कहते हैं, ठीक है। फिर जो थर्ड नंबर है वो स्टिमुलेशन है। तो एक्साइटमेंट या नॉवेल्टी एंड चेंज इन लाइफ। अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो मोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर उसकी ये एक्सटर्नल उनको क्या होते हैं, एक नयापन आ जाते हैं, नॉवेल्टी आ जाते हैं, या एक स्टिमुलस आ जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, एक्साइटमेंट आ जाते हैं उनके मतलब मोटिवेशनल वैल्यू में। फिर हमारे पास सेल्फ डायरेक्शन है। तो सेल्फ डायरेक्शन हमारे पास मोटिवेशनल वैल्यू की सब टाइप से इंडिपेंडेंट थॉट एंड एक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्शन चूजिंग क्रिएटिंग एक्सप्लोरिंग। तो आप मतलब एज अ नर्स आप क्या करेंगे कि अपने लिए खुद रास्ता बनाएंगे, ठीक है, और वो चीज़ आप चॉइस करेंगे, और उसके बारे में आप अपनी क्रिएटिविटी को मतलब क्या है, पैदा करना चाहिए, ठीक है। तो उसकी बिना पे भी हमारे पास मोटिवेशनल वैल्यू आ जाती है। और फिर हमारे पास पावर आ जाती है, ठीक है। तो सोशल जस्टिस एंड प्रेस्टेज, कंट्रोल एंड डोमिनेंस ओवर द पीपल एंड रिसोर्सेज। मोटिवेशनल वैल्यू तब आप में आ जाती है कि
आप में क्या आपके साथ पावर हो, अगर आपके साथ पावर हो तो आपके मतलब सोशल में इज्जत भी होगा, और इसी तरीके से जितने भी मतलब डोमिनेंसी आप यूज़ करेंगे ना पीपल के ऊपर, तो आप उसके बिना पे अगर आपके साथ पावर ना हो तो फिर आपके साथ मोटिवेशनल वैल्यू ना हो, ठीक है। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ वैल्यू में एक रिचुअल्स है। तो a ritual is a formalized predominant set of symbolic action performed in a particular environment at a regular recurring interval, ठीक है। तो हमारे पास रिचुअल एक ऐसा एक्टिविटी होता है जो कि पार्टिकुलरली मतलब कंटिन्यूसली होते हैं, ठीक है। अगर हम उसका एग्जांपल ले लें तो मतलब हम क्या करते प्रेयर करा देते हैं, और इसी तरीके से जो हिंदूज है वो पूजा करा देते हैं, या इसी तरीके से और ग्रुप भी है, ठीक है। तो उम, क्या एक ऐसा एक्शन जो आप रेगुलर करा देते हैं, तो एज अ मुस्लिम हम क्या करा देते हैं कि 5 वक्त की नमाज डेली क्या करते हैं, वो कंटिन्यूस रिवाल्व होते हैं, ठीक है। तो उन उस वैल्यू को हम रिचुअल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। The set of actions that comprise a ritual often individual but are not limited to such things as a recitation, singing, groups, precision, repetitive dance, manipulation of scarf, objective एग्जाम्पल उसका है कि हिंदू पूजा परफॉर्मिंग पूजा, कैथोलिक टेकिंग कमेंट्स एंड मुस्लिम प्राइंग, ठीक है। तो हमारे पास ये रिचुअल जो एक्टिविटी होते हैं उनकी लिमिट नहीं होती, ठीक है, वो रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि वैल्यू की ट्रांसमिशन किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो वैल्यू की ट्रांसमिशन हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।